अब्बाजान का दर्द जो परिवार वाले लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अब्बाजान का दर्द क्या समझेंगे, परिवार का मोह क्या समझेंगे, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देने भी नहीं आया। अपना परिवार नहीं है। हाँ, वैसे लोग क्या समझेंगे अब्बाजान क्या होते हैं। और देखिए दूसरी बात कि अभी जैसे जैसे चुनाव करीब होते जाएगा, अब्बा जान, दादा जान, नाना जान, चाचा जान, फूफा जान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, खालिस्तान सब आते जाएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ यूपी की जनता से कि वो खुद सोच ले कि विकास की सरकार देखना चाहती है, भारत को एक सूत्र में बांधे रखना चाहती है, या फिर ऐसे दरिंदों के हाथ में देश को और अपने राज्य को फिर से एक बार दे देना चाहती है, जहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, नौजवान को नौकरी नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है और महंगाई 7वें आसमान पर है। याद रखिए अब भी समय है, 3-4 महीने का समय है। ये लोग बहुत बहकाएंगे, बहुत तरह से माइंड को डाइवर्ट करना चाहेंगे, लेकिन समझदारी से काम लीजिए। अगर अभी समझदारी से काम नहीं लिए तो सदियों तक हमें कुचल दिया जाएगा, हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, दूसरे के स्टेट का काम को भी अपना काम बताने लगे। ये बेशर्मी है। और विकास का तो वो अभी मंजर देखा है देश ने, बिहार से लाशें, गंगा में लाशें बह रही थी और बिहार के विकास बाबू जो हैं, सुशासन बाबू विकास जो करते हैं, वो 2020 और यूपी के अजय दुष्ट की सरकार दोनों 2020 गेम खेल रहे थे। वो बोल रहे थे बिहार से लाशें आई हैं और अजय दुष्ट जी बोल रहे थे मेरा नहीं है। और यो सॉरी माफ कीजिएगा, गलती से अजय दुष्ट निकल गई, मुझे लग रहा था अजय दुष्ट ही, सॉरी। और सुशासन बाबू बोल रहे थे अजय दुष्ट की सरकार के तरफ से, मतलब यूपी से आया है, और वो बोल रहे थे लाशों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिला है। ये हकीकत है, धरातल पर ये हकीकत है। 1818 में जब अंग्रेज राज करते थे उस टाइम लाशें बही थी, और अब जब ये अंग्रेज के वंशज जो हैं, हाँ उनसे भी जो अंग्रेज के वंशजों के राज में फिर लाशें बह रही हैं, तो इससे ज्यादा विकास और क्या देखिएगा देश में। अब जनता जागरूक हो चुकी है। ज्यादा दिन तक बोलते हैं ना, काट की हंडी को दूसरी बार नहीं चढ़ा सकते हैं चूल्हे पर, उसी तरह बार बार जनता को नहीं छला जा सकता है। देश की जनता अब समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है। ये किसान आंदोलन इसका सबूत है कि देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आज इस प्लेटफॉर्म पे चाहे कोई भी बॉर्डर हो, हर स्टेट के लोग मौजूद हैं, हर तबका, जवान हो, बूढ़ा हो, अधेड़ उम्र के लोग हो, सबका समर्थन है। माताएं हो, बहनें हो, पुरुष हो, सब आ रहे हैं। और खासकर देश की महिलाओं ने इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि जो सबसे घनिष्ठ संबंध है खेती का और महिलाओं का है। खेती अगर बर्बाद होगी देश की तो महिलाओं को नुकसान होगा। अगर प्राइवेट हाथों में चला जाता है खेती का सिस्टम, तो अडानी और अंबानी के स्टोर में वो आते ही जो 20 रुपए 25 रुपए का सामान जो है, वस्तुएं, वो 200-250 रुपए किलो वो एक आखिरी सवाल। और अभी जिस तरह सेब का आपने देखा था उत्तराखंड में क्या हुआ, अडानी ने दाम फिक्स कर दिया, पहले से भी कम 18 रुपए, और अब लेना है तो दीजिए, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। और वही स्टोर्स में आते उसका दाम देखिए क्या हो जाता है। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन क्या कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, सिर्फ बदनाम कर रही है। कि मीडिया जो होती है वो लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है। लोकतंत्र की और सरकार की गलतियों को मीडिया उजागर करती है, देश के सामने लाती है, ताकि सरकार जो है गलतियां ना करे और देश की जनता के हित में काम करे। लेकिन आज की मीडिया जो है लगातार बहका रही है, देश को झूठ परोस रही है और किसानों पर गलत तरह से टिप्पणी कर रही है। कभी किसानों को आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी टुकड़े टुकड़े वाले, और कभी ये वो इस तरह का इल्जाम लगा रही है। तो अब वक्त आ गया है, देश की जनता दिखाएगी कि ये जो दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं ये कौन है। तो ये डर है। और दूसरी बात, शर्म आनी चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को। 1 मिनट, यूपी में बच्चे मर रहे हैं, देश का इतना बदहाल हाल है ना, वहाँ पर आपको तालिबान दिखा रहे जी ये तो। हाँ, और वहाँ बॉर्डर पर जो सिक्किम, मणिपुर और उस तरफ के बॉर्डर पे
मणिपुर और त्रिपुरा वहां पर 2 स्टेट में लड़ाई हो रही है और उधर चाइना देश की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन देश की मीडिया जो है अपने देश की समस्या को नहीं दिखाकर ये तालिबान को दिखा रहे हैं। तालिबान को कब क्या करेगा, मुझे तो लगता है कि तालिबान भी अगला कदम क्या होगा उसको जानने के लिए हमारे देश की मीडिया को देखता होगा। मैडम, गुजरात को जो विकास मॉडल कहा जाता है, लेकिन पूरी सरकार बदल दी गई है, वहाँ पे सारे मंत्री बदल दिए गए हैं। किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को, गुजरात में जो सरकार बदली गई है? देखिए, वो तो अभी सिर्फ सरकार बदले हैं ना, सरकार में मंत्रियां बदले हैं। अब देश में जनता इसी तरह देश की सरकार को भी बदलेगी 2024 में, और उससे पहले यूपी 2022 और जो जो स्टेट है हर जगह बदलाव होगा। मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ मिनिस्टर बदलने से नहीं होगा। जो सत्ता में 2 लोग बैठे में बेच रहे हैं देश को और 2 खरीद रहे हैं, तो जो बेच रहे हैं उन्हें बदलना होगा। आज मोदी साहब का जन्मदिन है, क्या कहना चाहोगे आप? आज का दिन बेरोजगारी दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है और उस बेरोजगारी दिवस का हम सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज बेरोजगारी दिवस किसान मजदूर एकता जिंदाबाद! किसान मजदूर एकता जिंदाबाद!